किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि लोग आपको तोड़ना चाहते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क इससे पड़ता है कि आप क्या चाहते हैं। सो माय वाईटी फैमिली, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मंदी ऑफिशियल में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपके पास में जितनी भी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ लेकर के आती हूँ उनके नोटिफिकेशंस आपके पास में आते रहेंगे। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं कि लोगों की बातों को हमेशा नज़रअंदाज करना चाहिए। एक बार दो दोस्त होते हैं और एक लड़का 10 साल का होता है और एक होता है 8 साल का। दोनों हर काम साथ करते हैं, साथ स्कूल जाते हैं, साथ ही खाना खाते हैं, साथ ही घूमने जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे के पड़ोसी भी होते हैं। इसके बाद वह दोनों एक दिन सोचते हैं कि चलो जंगल में घूमने के लिए चलते हैं। दोनों चल पड़ते हैं। घूमते फिरते इधर उधर भटकते हुए उन्हें एक कुआं दिखाई देता है। कुएं के पास वह दोनों गेंद से क्रिकेट खेलने लगते हैं। इतने में ही जो उनकी बॉल होती है वो जाकर के कुएं में गिर जाती है। कुएं में गिर जाती है तो 10 साल वाला लड़का होता है वह हड़बड़ा जाता है, सोचता है कि मैंने इतने पैसे इकट्ठा करके उस गेंद को खरीदा था, ये तो गिर गई। वह जल्दी से जाता है, सोचता है कि इसको जल्दी से निकालता हूँ। हड़बड़ाहट में वो भी उस कुएं में जाकर गिर जाता है। उसे गिरा हुआ देख करके छोटा वाला लड़का भी घबरा जाता है कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि वह अकेला रहता है और आसपास कोई भी नहीं रहता है। इसके बाद अंदर जो लड़का रहता है वो भी चिल्लाता रहता है और बाहर वाला भी चिल्लाता है कि बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन आसपास कोई नहीं होता है तो उन्हें कोई भी बचाने के लिए नहीं आता है। इतने में ही जो 8 साल का लड़का होता है उसे एक रस्सी और एक बाल्टी दिखाई देती है। वह सोचता है कि चलो आज दोस्ती का जो धर्म होता है वही निभा दिया जाए और उसकी जान बचा लेते हैं। अगर मैं नहीं करूँगा तो ये मर जाएगा, ये तो पक्की बात है। इसके बाद वह उस बाल्टी और रस्सी को निकालता है और उस कुएं में फेंकता है। वह उस 10 साल के लड़के को कहता है कि तुम इसे कस के पकड़ो और मैं तुम्हें आज बाहर निकालता हूँ। ये देख करके जो 10 साल का लड़का होता है वो सोचता है कि, या फिर उसे कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, मैं 10 साल का हूँ, तुम 8 साल के हो, मेरा वजन तुमसे ज़्यादा है, मेरा कद काठी तुमसे ज़्यादा है, तुम मुझे बाहर कैसे निकालोगे। इसके बाद लड़का कहता है कि तुम कुछ भी मत कहो, तुम बस इसे पकड़ो और मैं तुम्हें आज बाहर निकालूंगा। वैसा ही होता है। वह 8 साल का लड़का उस 10 साल के लड़के को बाहर निकालता है, कुछ नामुमकिन सा काम कर दिखाता है। इसके बाद में जब वह दोनों गांव जाते हैं तब देखते हैं कि सारा गांव इकट्ठा रहता है। उसके माँ बाप, दोनों के माँ बाप होते हैं, वो रोते रहते हैं और सभी उन्हें दिलासा देते हैं कि आपके बच्चों को कुछ नहीं होगा, उन्हें ढूंढ देंगे। इसके बाद में वो दोनों जाते हैं तब उनकी माएँ उन्हें गले लगाती है, ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। इसके बाद सभी लोग उन्हें पूछते हैं कि तुम लोग कहाँ गए थे और इतना टाइम तुम लोगों को कहाँ लग गया। इसके बाद में वह लड़का सारी बातें उन लोगों को बता देते हैं कि ये हुआ था और मैंने इसे बाहर निकाल लिया था, वरना ये मर जाता। सभी लोग हंसते हैं और मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि ये तुम कर ही नहीं सकते हो, ये तुमसे हो ही नहीं सकता है, ये 10 साल का है, तुम 8 साल के हो, ये तो इम्पॉसिबल सा काम है। इसके बाद वहाँ का जो सरपंच होता है वो बहुत ही बुजुर्ग आयु के होते हैं, वो वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि ये लड़का सच कह रहा है, अगर ऐसा कुछ हुआ नहीं होता तो ये लड़का आते ही इतनी बड़ी बात नहीं कहता। ये काम इसने इसलिए कर दिखाया क्योंकि इसके पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर ये लड़का उसे वहाँ छोड़ देता तो ये मर जाता। और दूसरी बात, इस लड़के को ये कहने वाला वहाँ पर कोई नहीं था कि तुमसे ना हो पाएगा, इसलिए इस लड़के ने वहाँ कर दिखाया। अगर आसपास तुम जैसे लोग होते तो शायद इस लड़के को ये सब करने का मौका मिलता ही नहीं, तुम लोग इसकी हिम्मत पहले ही तोड़ देते कि तुमसे नहीं हो पाएगा। सो माय वाईटी फैमिली, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो लोगों की बातों को नज़रअंदाज कर दीजिए। अगर आसपास के लोग आपको भड़काते भी हैं या फिर आप कुछ लाइफ में अच्छा करना चाहते हो और सभी आपको ये कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो थोड़े दिनों के लिए बहरे हो जाइए, 5-6 महीनों के लिए, और अपनी जो भी आप काम कर रहे हो उस पर फोकस कीजिए। इसका परिणाम आपको एक दिन ज़रूर मिलेगा। जो लोग ये कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, एक दिन वही तुम लोगों के लिए ताली बजाने को तैयार हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस मॉरल स्टोरी। ऐसी स्टोरीज मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी और आप लोग मुझे ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू।